इस वीडियो में देखेंगे कि लपो बैलिस्टिक ऐप का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कोई नई गन प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, किसी भी गन के बारे में डेटा कैसे डालते हैं, बुलेट के बारे में डेटा कैसे डालते हैं। क्योंकि हर एमुनेशन स्टैंडर्ड नहीं होता। कुछ एमुनेशन ऐसे होते हैं कि जो कि लोकल मेड होते हैं, तो उनका जो मैन्युफैक्चरर होता है वो उनकी डिटेल्स अपने उस बॉक्स में जो है प्रिस्क्राइब करता है, तो आपको वो डिटेल्स उसमें इनपुट करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग लपो बैलिस्टिक ऐप का जो मेन इंटरफेस है वो ये वाला है। ये जो आपका मेन्यू वाला ऑप्शन है, इस पर अगर आपने क्लिक किया तो जैसे मैंने बहुत सारी गन्स इसमें पहले से सेव कर रखी हैं। जैसे इसमें बैरेट सेव कर रखी है मैंने, नेचुरलिस राउंड मैंने फायर किया हुआ है, ओपन टिप मैच फायर किया हुआ है, CSR से मैंने लपो मैग्नम का 250 ग्रेन फायर किया हुआ है, सेबर से मैंने 250 ग्रेन FMGBT फायर किया हुआ है, PSG में अल्फा 1 मैंने फायर किया हुआ है। तो अगर आपको 7.62 × 51 जो मार्क्समैन एमुनेशन है वो बेसिकली PSG-1 अल्फ़ा 1 एमुनेशन में चलता है। तो सेम वही डेटा जो आप 7.62 × 51 एमुनेशन वाले किसी भी वेपन के लिए सेव करेंगे, सेम वही डेटा इसमें भी चल जाएगा। तो PSG-1 अल्फ़ा 1 का जो डेटा है वो बेसिकली मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो एडिट वाले ऑप्शन पर जब मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले राइफ़ल ऑब्लिक कार्ट्रिज नेम, यहाँ पर आपको जो भी नाम सेव करना है आप उस राइफ़ल का नाम सेव कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे इसलिए क्लिक किया क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले से ही गन प्रोफाइल क्रिएट कर रखी थी। लेकिन जो नए लोग होंगे जिन्होंने गन प्रोफाइल जिनको नई बनानी है, वो जब मेन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे ऑप्शन आता है मैनेज राइफ़ल ऑब्लिक कार्ट्रिज डेटा। तो यहाँ पर ऐड राइफ़ल का ऑप्शन आता है। तो आप यहाँ पर ऐड राइफ़ल वाले में जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, तो वो पूरा ब्लैंक रहेगा। तो यहाँ पर आपको राइफ़ल का नाम रखना है, जो भी आपका राइफ़ल है उस राइफ़ल का नाम है डाल देना है। उसके बाद लिखा हुआ है राइफ़ल ऑब्लिक पिस्टल, यहाँ पे आपको डालना है ट्विस्ट रेट, यानी जो आपका वेपन है उस वेपन का ट्विस्ट रेट क्या है, यानी कि कितने अंदर जो है बैरल के अंदर कितने रिवोल्यूशन में आपका जो एमुनेशन है वो 1 इंच आगे की तरफ मूव कर जाता है। सिमी सॉरी। इसका मतलब है कि एक रिवोल्यूशन अंदर जब आपकी एमुनेशन जब आपका बुलेट घूमता है तो आपका जो बुलेट है वो सामने की तरफ बैरल के अंदर कितना ट्रैवल कर जाता है, वो जो इसकी रेट है उसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्ट रेट। तो ये 12 है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है लाइन ऑफ साइट टू बोर। ये जो लाइन ऑफ साइट टू बोर वाला ऑप्शन है इसको हम लोग बोलते हैं सिमी सॉरी। लाइन ऑफ साइट टू बोर जो है ये स्कोप के सेंटर से लेकर के, यानी आपका जो स्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके सेंटर से लेकर के और बैरल का जो सेंटर आ रहा है उसके जस्ट नीचे, बैरल का जो सेंटर आ रहा है वहाँ तक की जो दूरी है वो आपको मेज़र करनी है इंच टेप से। जब उसको मेज़र करेंगे तो जितना सेंटीमीटर आता है आप उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद एलिवेशन क्लिक की वैल्यू है और विंडेज क्लिक की वैल्यू है। तो अगर आपकी क्लिक्स जो है वो मिल्स में है, यानी कि एक क्लिक पर जैसे 1 सेंटीमीटर अगर आपका ले रहा है 100 मीटर पर, तो इसका मतलब आपका जो स्कोप का करेक्शन मैकेनिज़्म है वो मिल्स में काम कर रहा है, मतलब मिली रेडियंस में काम कर रहा है बेसिकली। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एमरैड वाला जो ऑप्शन है ये आपको सेलेक्ट करना है एलिवेशन में भी और विंडेज में भी। उसके बाद क्लिक की वैल्यू कितनी है, क्योंकि आपका 100 मीटर पे एक क्लिक बराबर 1 सेंटीमीटर है, यानी 0.1 मिली रेडियन का आपका करेक्शन है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने एलिवेशन क्लिक वैल्यू जो है 0.1 मिली रेडियन डाल दिया है। लाइकवाइज विंडेज क्लिक वैल्यू भी 0.1 मिली रेडियन यहाँ पे डाल दिया है। एलिवेशन और विंडेज की जो यूनिट है वो मिली रेडियन मैंने एमरैड सेलेक्ट कर लिया है। अब बात करते हैं रेटिकल पे। तो रेटिकल बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो, जो रेटिकल है इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो, अदरवाइज़ आप उसमें अलग से रेटिकल सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो कार्ट्रिज जो कि आपके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो मार्क्समैन एमुनेशन है 7.62 × 51 का, वो कोई स्टैंडर्ड एमुनेशन नहीं है, वो लोकली मेड है। तो उसका डेटा जो है आपके पास ग्लोबली अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो उसका वो क्या करना है, वो यानी कि वो लपो बैलिस्टिक ऐप के डेटाबेस में आपको वो एमुनेशन का डिटेल्स नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको कस्टम पे जाना है। कस्टम पे जाकर के और ये जो कस्टम पर जाकर के आपको इसका जो बुलेट का ड्रैग मॉडल है वो सेलेक्ट करना है। तो जो बुलेट का ड्रैग मॉडल है वो G7 है, तो आपको यहाँ G7 सेलेक्ट करना है। G7 बेसिकली जो बुलेट की शेप है
उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बुलेट आपका जो ट्रैक मॉडल है वो कौन सा है। बैलिस्टिक कोफिशिएंट जो है BC वो 0.217 है। बुलेट का जो वज़न है, यानी केवल बुलेट का वज़न, यानी अगर आप एमुनेशन में से कार्ट्रिज केस अलग कर दो, प्रोपेलेंट अलग कर दो और बुलेट अलग कर दो, तो जो बुलेट आएगी उसको अगर आप वेट करोगे तो 168 ग्रेन का आएगा। साइट इन रेडियस, जैसे मैं अपने गन को 100 यार्ड्स पे मैंने ज़ीरो किया हुआ है, तो यानी 91 मीटर पे मैंने ज़ीरो किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने 91 मीटर लिख दिया है। अगर आप अपने गन को 100 मीटर पर ज़ीरो करते हैं तो यहाँ पर आप 100 लिख दीजिए। ये है साइट इन वेलोसिटी। बेसिकली अगर आप मार्क्समैन राउंड यूज़ कर रहे हो तो PSG अल्फ़ा 1 के ऊपर हम लोग जो वेपन यूज़ करते हैं उसमें 750 से लेकर के और 850 तक का मतलब वेलोसिटी मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास क्रोनोग्राफ है तो आप क्रोनोग्राफ की मदद से एग्जैक्ट साइट इन वेलोसिटी नाप सकते हो। साइट इन वेलोसिटी बेसिकली क्या है, मदर वेलोसिटी है, यानी वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से बुलेट जो है वो बैरल को छोड़ती है, मदर को छोड़ती है। तो जैसे जिस टाइम मैंने मेज़र किया था वो सेम 760 था, तो मैंने यहाँ पे 760 मीटर पर सेकेंड एंटर किया हुआ है। एयर प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली यहाँ पर जो वेदर का ऑप्शन है ये इस ऑप्शन को टच करने पर ये ऑटोमेटिक अपडेट ले लेता है। तो लोकेशन डिसेबल्ड है, मैं एक बार लोकेशन ऑन कर देता हूँ। लोकेशन मैंने ऑन कर दिया, अब इस पर टच करूँगा तो ये दोबारा इन चीज़ों को अपडेट कर देगा, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपडेट कर दिया इसने। अब इसको आपको यहाँ पे सिंपल सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपके पास जो इंटरफेस खुला हुआ है, अब यहाँ पर आपको जो भी रेंज चूज़ करनी है, क्योंकि 100 पर आपका क्या है, 0 है। अब इस सर्कल को अगर आप समझें तो 100 मीटर पर आपका कोई क्लिक नहीं है, 110 पर भी कोई नहीं है, तो इसमें अगर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 400 मीटर पता करना है कि 400 मीटर पे कितने क्लिक्स लगेंगे, तो 400 मीटर आप यहाँ पर सिंपल लिख दीजिए, या फिर आप इसको स्क्रॉल करके भी चेंज कर सकते हैं। तो 400 मीटर पर आपको यहाँ दिखा रहा है 28 क्लिक्स लगेंगे, तो आपको 28 क्लिक्स लगाने हैं अकॉर्डिंग टू। अब यहाँ पर जो वेरिएशन आता है, वेरिएशन तब आता है जैसे आपके पास जो वेपन है उसकी हो सकता है कि मदर वेलोसिटी कुछ अलग आ रही हो इसी मार्क्समैन एमुनेशन पे। दूसरी बात, वेरिएशन और जो आता है उसका एक और रीज़न हो सकता है वेरिएशन का कि आपका जो बोर हाइट है, यानी कि स्कोप के सेंटर से लेकर के और जो बैरल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो आपको एक्यूरेटली नापना है। जितना नाप के आ रहा है आपको उतना ही लिखना है। जैसे PSG में 80 mm आ रहा है तो आपको वहाँ पर भी 80 mm लिखना है। अगर आपके में हो सकता है 75 mm हो आपके स्कोप और स्कोप के सेंटर और बैरल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, तो आपको एग्जैक्टली वो लिखना है, अदरवाइज़ थोड़ा सा एरर रहेगा यहाँ पे। ये हो गया इस तरीके से 400। अगर आपको देखना है कि 500 मीटर पे कितने क्लिक्स लगने हैं, तो 500 मीटर पे बेसिकली 42 क्लिक्स लगते हैं। तो इस तरीके से आप इसको चेंज करके, मान लीजिए आपको 800 मीटर पता करना है तो 800 मीटर पे 99 क्लिक्स लगेंगे। अभी यहाँ पर अगर आपको विंड स्पीड वगैरह भी डालनी है, तो अगर आप अच्छे शूटर हैं आप खुद जज कर सकते हैं विंड का डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये जो एरो बना हुआ है, ये एरो बेसिकली जिसमें रेटिकल पैटर्न बना हुआ है, ये बेसिकली आपका टारगेट का डायरेक्शन बता रहा है कि आपकी टारगेट की डायरेक्शन कहाँ है, और आप इस सर्कल के नीचे वाले पोर्शन पर लेटे हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि हवा चल रही है 6 बजे की लाइन से, तो आप यहाँ पर इस एरो को ला सकते हैं टच करके। इसका मतलब है हवा जो है एग्जैक्टली 6 बजे की लाइन से चल रही है 12 बजे की तरफ, यानी टारगेट की तरफ जा रही है। अब हवा की स्पीड मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसी तरीके से 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आप चलाएँगे तो यहाँ पर आपको विंडेज क्लिक्स भी दिखाता रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 6 से 12 बजे की लाइन में हवा चल रही है, तो लेफ़्ट राइट का इसमें कोई करेक्शन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यही हवा थोड़ा सा 5 बजे की लाइन से चल रही होती, तो आप यहाँ पे क्लिक्स का डिफरेंस देख सकते हैं। मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड की हवा है और फुल वैल्यू विंड है, यानी कि 90 डिग्री से हवा आ रही है राइट टू लेफ़्ट, तो आप देख सकते हैं 13 क्लिक की रिक्वायरमेंट है 800 मीटर पे। 1 मीटर पर सेकेंड की विंड होती तो 6 क्लिक्स राइट की आपको देने की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि हवा राइट टू लेफ़्ट जा रही है, आपकी बुलेट लेफ़्ट जाती, इसीलिए आपको राइट का क्लिक लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप विंड का एडजस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी रेंज पर। अब एंगल की बात है, जैसे मान लीजिए आप 800 मीटर पर आप शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन 800 मीटर जो है ये आपका स्लांट रेंज है, यानी कि ये आपका जो है डायगोनल रेंज है, ये ग्रेविटी रेंज नहीं है। तो अगर आप उस टाइम 10 डिग्री पर फायर कर रहे हैं, तो 10 डिग्री पर फायर करने पर आपको कोई भी अलग से करेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है।
इस तरीके से आप यहाँ पर डेटा देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको और भी चार्ट्स देखने हैं कि 800 मीटर पर जब आप फायर कर रहे होंगे तो ट्रेजेक्ट्री कैसे चल रही होगी, तो वो सारा डेटा आपको देखने के लिए, तो ये जो 800 मीटर पर जब आप फायरिंग कर रहे होंगे तो आपको 99 क्लिक्स लगाने हैं, यानी 9.9 मिल्स। अगर आप क्लिक लगाकर फायर नहीं कर रहे हैं, अगर आप होल्ड करके फायर कर रहे हैं रेटिकल पैटर्न को, तो आपको 9.9 मिल्स होल्ड करने पड़ेंगे। अगर आपका स्कोप मिनट ऑफ एंगल में काम करता है तो आपको 34.11 MOA होल्ड करना पड़ेगा। क्लिक्स अगर आपको लगाने हैं तो 99 क्लिक्स, यानी कि अगर आप इस रेटिकल पैटर्न पर ध्यान दें तो 99 क्लिक्स इस पर आपको होल्ड करके दिखा रहा है कि होल्ड कैसे करना है। तो अगर आप काउंटिंग करना शुरू करें सेंटर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9.9 पर इसका जो है आपको एमिंग करनी है, यानी इस तरीके से आपको होल्ड करके शूटिंग करनी है। अगर आप बात करें ट्रेजेक्ट्री की, ट्रेजेक्ट्री कैसे बनेगी, तो एलिवेशन, तो जब जब आप ज़ीरो रेंज से फायर कर रहे होंगे, जब 0 मीटर पर आपका बुलेट है, यानी कि जब बुलेट आपका मज़ल के पास है, तो उस टाइम स्कोप का यानी आपका जो लाइन ऑफ साइट है उससे बुलेट 8 सेंटीमीटर नीचे है, इसलिए यहाँ पर -8 दिखा रहा है। जब बुलेट 150 मीटर ट्रेवल कर चुकी होगी तो वो लाइन ऑफ साइट से 147 सेंटीमीटर ऊपर जा चुकी होगी। 300 मीटर पर 252 सेंटीमीटर ऊपर जा चुकी होगी। 450 मीटर पर 294 सेंटीमीटर ऊपर जा चुकी होगी। इसी तरीके से जब बुलेट 450 मीटर पर पहुंचेगी तो इस टाइम आप देख सकते हैं कि ये लाइन ऑफ साइट से 294 सेंटीमीटर ऊपर होगी, यानी यहाँ पर इसका कल्मिनेटिंग पॉइंट बनेगा। उसके बाद बुलेट नीचे आना शुरू होगी लाइन ऑफ साइट की तरफ, और ये 800 मीटर पर एग्जैक्टली लाइन ऑफ साइट को क्रॉस करेगी, यानी यहाँ पर आपका 0 पॉइंट बनेगा, यहाँ पर बुलेट इसको हिट करेगी। वेलोसिटी अगर देख सकते हैं कि वेलोसिटी का क्या ग्राफ है, तो 0 मीटर पर बुलेट क्योंकि 760 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकल रही है, जब बदल को छोड़ रही है 150 मीटर पहुँचते पहुँचते बुलेट की स्पीड हो जाएगी 670। इसी तरीके से 800 मीटर पर जब बुलेट पहुँचेगी तो उस टाइम इसकी स्पीड 349 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, यानी ये लगभग अभी भी सुपरसोनिक फेज़ में रहेगी। एनर्जी की अगर ग्राफ की बात करें तो इस तरीके से इसका एनर्जी ग्राफ चलता है। ये ब्लैंक रेंज की बात है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है, इट्स लाइक शूटिंग थ्रू पाइप। जैसे कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर टारगेट को हिट करना है और मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर क्लिक लगा के बैठ जाऊँ और टारगेट कहीं भी निकले तो मैं खाली उसका सेंटर एम करूँ और वो हिट हो जाए, तो उसके लिए ये जुगाड़ है बेसिकली। जैसे मान लीजिए कि मुझे टारगेट है हेड है, मुझे हेड को इंगेज करना है दुश्मन के। हेड का साइज़ अप्रॉक्स 30 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर मान लीजिए। हेड का जो साइज़ है एक्सक्लूडिंग नेक को छोड़ के लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। अगर मुझे 25 सेंटीमीटर टारगेट को इंगेज करना है तो मैं एक रैंडम एक रेंज चूज़ करता हूँ कि मान लीजिए मैं वो क्लिक लगाऊंगा जो 270 पर लगती है मेरी। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप टारगेट का सेंटर एम करेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर का मार्जिन ऊपर रहेगा, 12.5 सेंटीमीटर का मार्जिन नीचे रहेगा बुलेट के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब बुलेट 120 से 180 मीटर के बीच में ट्रैवल कर रही होगी, उस रेंज पर बुलेट जो है 12.5 सेंटीमीटर से ऊपर चली जाएगी, यानी आपका टारगेट मिस हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा और कम रेंज साइड करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए मैंने 260 चूज़ किया तो भी बुलेट जो है वो टारगेट को छोड़ रही है। मैं 250 चूज़ करता हूँ। ऐसे टाइम में आप देख सकते हैं कि जब आप 250 मीटर पर आपके जो क्लिक्स लगते हैं, जब आप वो क्लिक लगा रहे होंगे इस 25 सेंटीमीटर टारगेट के लिए, उस टाइम आपका जो रेंज है 300 मीटर तक आपका वो हेड कहीं भी निकलेगा, यानी कि आपके बजल से लेकर के 300 मीटर तक वो टारगेट कहीं भी निकलेगा। आपको खाली उस हेड का सेंटर एम करना है और उतने क्लिक्स लगा के पहले से ही बैठे रहना है जितना 250 पर आपके लगते हैं। आपको खाली सेंटर एम करना है, वो टारगेट आपके मजल से लेकर के 300 मीटर तक कहीं भी निकलेगा। आप खाली सेंटर पर एम करिए उसके और इंगेज करिए, ट्रिगर प्रेस करिए, टारगेट हिट होगा, टारगेट मिस नहीं होगा। ये मैक्स पॉइंट ब्लैंक रेंज की टेक्निक है। ट्रेजेक्ट्री और लाइन ऑफ साइट का ये ग्राफ है। इस तरीके से इसमें मल्टीपल ग्राफ्स है, वेलोसिटी ओवर डिस्टेंस की दूरी के साथ साथ इसकी वेलोसिटी कैसे घटती रहेगी, इस तरीके से कई सारे चार्ट इसमें हैं।